हाय। कभी ऐसा हुआ है किसी ने एक छोटा सा मैसेज किया ओके और बस आपका दिमाग स्टार्ट हो गया। आप दुनिया भर की तमाम बातें सोचने लगे। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? वो मुझसे नाराज है क्या? शायद उसको मेरी बात बुरी लग गई, या फिर वो मुझे इग्नोर कर रहा है। और ऐसी तमाम सी बातें आप खुद ही इंटरप्रेट करके और उसको सोचते चले गए। एक छोटा सा मैसेज और हमारा ब्रेन पूरी की पूरी मूवी बना देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस मूवी का 90% हिस्सा होता ही नहीं। उस मूवी की 90% बातें होती ही नहीं, कभी नहीं होती। तो अगर आप भी हर छोटी बात को बार बार सोचते रहते हैं तो शायद प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम है आपके ब्रेन का सर्वाइवल मोड। सही सुना आपने, आपके ब्रेन का सर्वाइवल मोड। तो आज हम जानेंगे कि हम ओवरथिंक क्यों करते हैं और उससे बाहर कैसे निकलें। हेलो एवरीवन, आई एम शिप्रा सिंह और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ओवरथिंकिंग। अगर सबसे पहले जानते हैं कि ओवरथिंकिंग होती क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं ओवरथिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है एक ही बात को बार बार सोचते रहना, एक ही बात को अपने दिमाग में रिप्ले करते रहना और उसका कोई भी सल्यूशन नहीं पाना। उस बात को रिप्ले करते करते मेन जो आपका टारगेट है या जो मेन प्रॉब्लम है उसे भूल जाना और कोई भी सल्यूशन नहीं निकाल पाना। जैसे कोई एक ही सॉन्ग रिपीट मोड पे चल रहा हो, बट उसमें ना आपको इंटरेस्ट आ रहा हो और ना ही आप एंटरटेन हो रहे हो। बस यहाँ सॉन्ग नहीं, कोई थॉट रिपीट हो रहे होते हैं। ओवरथिंकिंग में आपके थॉट रिपीट हो रहे होते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए प्रेजेंटेशन में आपसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। नॉर्मल इंसान सोचेगा कि नेक्स्ट टाइम बेटर करूंगा, लेकिन एक ओवरथिंकर हमेशा सोचेगा कि सबने नोटिस कर लिया होगा, बॉस को लगा होगा कि मैं इनकम्पिटेंट हूं, अब प्रमोशन गई हाथ से। मतलब एक छोटी सी मिस्टेक और आपने अपनी रिटायरमेंट तक की, अपने डिमोशन तक की सारी कहानी लिख डाली और आपका ब्रेन सीधा फ्यूचर तक पहुंच गया। एक छोटी सी गलती और आपने अपना पूरा फ्यूचर ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक करके देख लिया। तो हमारा ब्रेन ऐसा करता क्यों है? चलिए बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं इसको। थोड़ा टाइम ट्रेवल करते हैं और सोचते हैं कि हजारों साल पहले क्या होता था। तो हमें पता है कि हम एवोल्यूशनरी ऑर्गेनिज्म हैं। हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो जंगल में रहते थे और वहां हर जगह डेंजर था, जैसे कि शेर, सांप, जंगली जानवर। तो जो इंसान हर डेंजर को जल्दी नोटिस कर लेता था उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे, और जो इंसान इस डेंजर को जल्दी समझ नहीं पाता या देख नहीं पाता था या सोच नहीं पाता था, उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते थे। इसलिए हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ डेंजर पहले देखने के लिए। मतलब हमारे ब्रेन में ये टेंडेंसी है कि वो डेंजर पहले देखता है, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज अब हमारे पास टाइगर नहीं है, पर ब्रेन को इससे फर्क नहीं पड़ता। और उन्हीं एंसेस्टर्स से हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ। तो एवोल्यूशन में हमने फॉर्चुनेटली एक क्वालिटी पाई कि हम डेंजर पहले देख लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस पावर में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आज हमारे आसपास टाइगर्स नहीं है, स्नेक नहीं है, जंगली जानवरों का उतना खतरा नहीं है, लेकिन ब्रेन को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब उसके लिए डेंजर है आपके अपने थॉट्स। लोग क्या कहेंगे, फेलियर प्रेशर, रिजेक्शन का डर, फेलियर का डर, एम्बैरेसमेंट का डर। इसीलिए वो हर सिचुएशन को वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करके चलता है। तो ये पावर हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिली थी। उसी से हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ डेंजर पहचानने के लिए, ताकि ह्यूमन के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ें।
तो डेंजर पहले देखना ये हमारे लिए एक फॉर्चुनेट पावर थी। लेकिन प्रॉब्लम इसमें नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आज तो टाइगर नहीं है, आज स्नेक्स नहीं है, जंगली जानवरों का खतरा नहीं है, पर फिर भी जो हमारा ब्रेन है उसे फर्क नहीं पड़ता, वो इवॉल्व हो चुका है और अब उसके लिए डेंजर है हमारा ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ एम्बेरसमेंट, फियर ऑफ सीकिंग पब्लिक वैलिडेशन। इसीलिए वो हर सिचुएशन का वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करता है। उसको लगता है कि वो आपको बचा रहा है, लेकिन रियलिटी में वो हमें स्ट्रेस दे रहा होता है। रियलिटी में जो हमारा सर्वाइवल मोड है, जिस मोड से हम डेंजर को पहचान लेते हैं, वही मोड हमें स्ट्रेस दे रहा होता है। तो चलिए जानते हैं 4 सबसे बड़े रीजन ओवर थिंकिंग के। नंबर 1 है फियर ऑफ फेलियर। हम सोचते हैं कि अगर गलती हो गई और तो क्या होगा, और इसी डर में हम एक्शन नहीं लेते। हम एक्शन लेने से डरते हैं, हम सोचते ही रह जाते हैं और जो हमारा टाइम पीरियड है वो निकल जाता है एक्शन लेने का। नंबर 2 नीड फॉर कंट्रोल। हमें फ्यूचर का हर आंसर चाहिए। हम फ्यूचर की हर एक चीज जानना चाहते हैं। हम आज ही जानना चाहते हैं कि हम फ्यूचर में कितने सक्सेसफुल होंगे, लेकिन लाइफ गूगल सर्च नहीं है। हर चीज का आंसर लाइफ में पहले नहीं मिलता, कुछ चीजें एक्शन लेने के बाद ही उनके रिजल्ट्स आते हैं। नंबर 3 फैक्टर नंबर 3 परफेक्शनिज्म। हम सोचते हैं परफेक्ट डिसीजन लेना है। किसी भी काम को करने के लिए हम वैलिडेट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और सोचते हैं कि हमें सबसे परफेक्ट डिसीजन लेना है। बट सच क्या है? परफेक्ट डिसीजन नाम की कोई भी चीज नहीं होती, सिर्फ बेटर डिसीजंस होते हैं। हमने अपनी लाइफ में या तो अच्छे डिसीजन लिए या बुरे डिसीजन लिए। परफेक्ट या आइडियल डिसीजन कुछ भी नहीं होता, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। फैक्टर नंबर 4 लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप खुद पर ट्रस्ट नहीं करते, तब आप अपने फियर पे ट्रस्ट करने लगते हो। जब आप अपने पे सेल्फ डाउट करते हो, तो आप अपने फियर को पावरफुल बना रहे होते हो और आप अपने फियर पे ही ट्रस्ट करते हो, और वही ओवर थिंकिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग कारण बना देता है। तो ओवर थिंकिंग आपसे बहुत कुछ छीन लेती है। सबसे पहले ओवर थिंकिंग आपसे आपका पीस छीनेगी, फिर आपका कॉन्फिडेंस छीनेगी, फिर आपसे आपकी नींदें चुराएगी, और सबसे डेंजरस चीज, आपको एक्शन नहीं लेने देगी। आपसे आपकी एक्शन लेने की पावर तक छीन लेगी। आपको पता है, ओवर थिंकर्स जो होते हैं वो प्लानिंग बहुत करते हैं, लेकिन स्टार्ट बहुत कम करते हैं। कोई भी चीज, कोई भी एक्शन लेने के पहले वो इतनी प्लानिंग करते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, और जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो कुछ भी नहीं। याद रखिए, ड्रीम्स प्लानिंग से नहीं, एक्शन से पूरे होते हैं। आपके ड्रीम्स कितने भी हाई हों, आपके डिजायर्स कितने भी हाई हों, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो वो कभी भी फुलफिल नहीं होंगे। थिंकिंग रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चलिए जानते हैं 5 पावरफुल तरीके। अब आपने पूछना है, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरी इमेजिनेशन? तो हर थॉट सच नहीं होता। हर थिंकिंग रोकने के आइए जानते हैं ये 5 पावरफुल तरीके। रूल नंबर 1, अपने आप से पूछिए, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरी इमेजिनेशन? हर एक थॉट को वैलिडेट करिए कि वाकई ये सच है या ये सिर्फ एजम्पशन है। रूल नंबर 2, थॉट्स को लिखिए। जब आप अपने थॉट्स को पेपर पर लिख देते हैं, या जो थॉट्स पेपर पर आ जाते हैं, वो दिमाग में घूमना कम कर देते हैं। वो थॉट्स आपके दिमाग में रिप्ले होना बंद कर देते हैं। रूल नंबर 3, किसी भी डिसीजन की डेडलाइन रखिए। 24 घंटे, 48 घंटे, उसके बाद 2 दिन, 4 दिन, किसी भी डिसीजन लेने के लिए उसकी एक डेडलाइन रखिए। परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट एक्शन या परफेक्ट आंसर या परफेक्ट थॉट का वेट मत करिए, एक्शन लीजिए। एक डेडलाइन रखिए कि 2 दिन में, 24 घंटे में या 6 घंटे में मैं इस काम को जरूर करूंगा। रूल नंबर 4, जो कंट्रोल में है उस पर फोकस कीजिए, जो कंट्रोल में नहीं है उसको एक्सेप्ट करिए।
और भूल जाइए। रूल नंबर 5, बस एक छोटा एक्शन लीजिए। एक्शन ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा एनिमी है। कॉन्फिडेंस थिंकिंग से नहीं, करने से आता है, आपके एक्शन से आता है। और जब आप एक्शन लेंगे, आप वाकई में इवैल्यूएट कर पाएंगे अपने थॉट को, अपने डर को, अपने फियर को। और एक बार आपने किसी भी फियर का सामना कर लिया, एक्शन ले लिया, ओवर थिंकिंग खत्म। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं, आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। बस कभी कभी कुछ बातों में वो प्रोटेक्शन ओवरडू कर देता है। कभी कभी हमारा ब्रेन हमें ओवर प्रोटेक्ट करने लगता है और एक ही चीज को रिप्ले करने लगता है। इसीलिए हर बार जब ओवर थिंकिंग शुरू हो तो एक बात याद रखना, अपने ब्रेन से कहना कि मुझे हर आंसर आज नहीं चाहिए, बस अगला स्टेप लेना है। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद ही आता है, और एक बार एक्शन लेने के बाद आप काफी हद तक क्लियर सिचुएशन देखने लगते हो। एक्शन से पहले कुछ भी कंफर्म नहीं होता। तो एक्शन से पहले अगर आप थिंक कर रहे हो तो आप ओवर थिंक करते ही रह जाओगे। इसीलिए ओवर थिंकिंग खत्म करने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में एक बात लिखिए कि मैं सबसे ज्यादा किस बात पे ओवर थिंक करता या करती हूं। हो सकता है आपका आंसर किसी और की भी हेल्प करे। और हां, अगर आपके पास ओवर थिंकिंग से लड़ने के या ओवर थिंकिंग को हराने के और भी फॉर्मूले हैं और भी तरीके हैं तो कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आप साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़े ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक याद रखिए कि हर थॉट पर बिलीव करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपका ब्रेन आपको ओवर प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और ओवर प्रोटेक्ट करना भी एक तरह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है।